गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति के प्रकार में हमने मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें बालक या व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान जो है बोलकर करता है। क्योंकि हमारी अभिव्यक्ति 3 प्रकार से होती है, मौखिक, लिखित और सृजनात्मक। तो जिसमें वाणी के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करता है वो मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। आज का हमारा टॉपिक है कि मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में शिक्षक की भूमिका कि एक शिक्षक जो है बालक में मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ाने में या मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने के लिए कक्षा के अंदर शिक्षण कार्य करते समय ऐसे कौन कौन से कार्य कर सकता है जिसके द्वारा वह एक बालक कक्षा के बालकों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित कर सकता है। तो इसमें पहला है कि अध्यापक छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रेरित करें। अध्यापक छात्र को मौखिक अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रेरित करें कि बालक को बीच बीच में शिक्षण कार्य में करते हुए जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है उसमें हम शिक्षक जो होता है बीच बीच में क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन का जवाब देने के लिए या बालक को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए समय समय पर मोटिवेट करना और अधिक से अधिक उसको बोलने के अवसर प्रदान करना, जिससे वह उसकी बोलने की जो झिझक है वो दूर हो सके। दूसरा लिखो, कक्षा के प्रत्येक बालक को बोलने के अवसर प्रदान करना कि जब कोई भी कार्य या कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है या कोई अपनी पाठ्यक्रमिक गतिविधियां हो रही है जिसमें वाद विवाद, निबंध, कहानी या कोई टॉपिक के ऊपर बोलने के बालक को तुरंत कोई टॉपिक दे के उसके ऊपर बोलने के लिए कहा जा रहा है, तो बालक को इसमें क्या होता है, हर बालक कक्षा के सभी बालकों को इसके लिए पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बालक कुछ एक ही आगे रहते हैं वो 4-5 बालक वही हमेशा जो है क्वेश्चन का जवाब दे, वही बोले, वही, ऐसा नहीं। हर बालक को मोटिवेट करके अधिक से अधिक उसको बोलने के अवसर के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बालक के मन की जो झिझक है वो दूर हो जाए। तीसरा है अध्यापक सभी छात्रों के लिए मौखिक, तीसरा को अध्यापक को सभी छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध कराए, जिसमें भाग लेने के लिए उनको प्रेरित करें। जैसे पाठ्य साहित्यिक प्रतियोगिताएं इत्यादि का जो आयोजन होता है उसमें बालक रुचि कम लेते हैं। साधारणतः देखा जाता है कि साहित्यिक प्रतियोगिताएं
इसीलिए जो है सफल नहीं हो पाती कि बालक उसमें रुचि कम लेता है। क्यों? उसमें बोलने के लिए बालकों के अंदर झिझक होती है, पर्याप्त मैटर नहीं होता, या भावाभिव्यक्ति की सशक्त क्षमता नहीं होती। तो इस झिझक को, इस संकोच को दूर करने के लिए इतने अवसर कक्षा में ही शिक्षण कार्य करते हुए ऐसे अवसर उपलब्ध कराने चाहिए ताकि बालक जो है बोलने का प्रयास करे और उसके मन की जो है झिझक निकल जाए। आगे है, चौथा है, अध्यापक कक्षा में पढ़े हुए अंश के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से देने के लिए बालक को प्रोत्साहित करें, या पाठ्य सहगामी की जो क्रियाएं हैं उसका अधिक से अधिक आयोजन किया जाए, जिसमें साहित्यिक गतिविधियों को पर्याप्त स्थान दिया जाए और साहित्यिक प्रतियोगिताओं में जो है बालक को अधिक बोलने के लिए मोटिवेट किया जाए। पाठ्य लिखो, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में साहित्यिक प्रतियोगिताओं में छात्र को भाग लेने के लिए प्रेरित करे व सहायता करे। देखो अपन के इसमें लिख रहे हैं कि प्रेरित करे और सहायता करे। तो प्रेरित तो क्या था? मोटिवेट करना बालक को कि भाई आप उसमें भाग लो, उसमें आप भाग लोगे तो आपका ये ज्ञान बढ़ेगा, ये ऐसे अवसर आपको आगे मिलेंगे, ऐसे ऐसे। पर बालक मोटिवेट होके भाग ले लेगा, उसके पास पर्याप्त मैटर नहीं है या उस विषय वस्तु का उसके अंदर पर्याप्त ज्ञान नहीं है और या उसके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, तो हमको उसकी सहायता करनी है, उसको उसके स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने में या उसका सही मैटर उपलब्ध कराने के लिए हमको उसमें उसकी सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार से एक शिक्षक जो है बालक की जो है मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बालक जब कक्षा में शिक्षण कार्य करता है तो वो शिक्षक के संपर्क में आता है और शिक्षक का ये दायित्व बन जाता है कि वो उसका सर्वांगीण विकास करे। तो अभिव्यक्ति के विकास में मौखिक अभिव्यक्ति जो इसका अपना पहल बिंदु है, तो वो तभी विकसित होगा जब शिक्षक उसको प्रेरित करेगा, उसकी ओर ध्यान देगा। अन्यथा बालक में बोलने का झिझक होता है और वो झिझक की वजह से, वो संकोच की वजह से वो अपनी अभिव्यक्ति, अपने भावों को, विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता। इसमें आप HW लिख लो। एक शिक्षक की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में भूमिका बताएंगे। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और आवश्यक होने पे ही जो है बाहर जाएं, अन्यथा ना जाएं। ओके, थैंक यू।